को पहले अपना तारुफ कराऊँ। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अब्बासी है और हम अब्बासी फैमिली से, हम भी यहाँ पर 250-300 साल से आबाद हैं जो है। 1975 के नवारदात एक्ट के मुताबिक इन केव्स को सकाफती विरसे के तौर पर तकसीम किया गया था और 2016 में महकमा आसार कदीमा और अजायब घर उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। 1960 में कायम होने वाले बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान का कानून साज बोर्ड बना, जो बाद में पाक हिंद तकसीम के बाद इनके पीछे छोड़े मजहबी, खैराती या तालीमी असासों से मुंसलिक हिंदू और सिखों के खालिस जायदादों और मज़ारात का ख़ास इंतज़ाम करता है। हम इंसान तारीख़ी मकामात की सैर करके ख़ुद को तारीख़ से जुड़ा महसूस करते हैं और उन लोगों की मौजूदगी का तसव्वुर करके ख़ुद को महसूस करते हैं। वो लोग जो सदियों पहले यहाँ रह चुके हैं, इन दीवारों को छू चुके हैं और इन जगहों पर घूम चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर वाकई यह खूबसूरत मुकाम मुग़ल दौर की तारीख़ भी अपने अंदर छुपाए हुए है। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ एक केव के अंदर और अगर इसकी बात की जाए तो बड़ी ही खूबसूरत ये देखने में लग रही है और बड़ा ही पुरसुकून इसका एनवायरनमेंट है। और ये केव्स आज से सदियों पहले जिस कंडीशन में थी, आज भी उसी कंडीशन में मौजूद हैं। और जब इंसान इन तारीख़ी मकामात की सैर करता है तो ख़ुद को भी उस तारीख़ का हिस्सा महसूस करता है और इन जगहों को हाथ लगा के विज़िट करके यहाँ पे आके उन लोगों को महसूस करता है जो इस तारीख़ी मुकाम से जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख़्याल से इन जगहों पे आना, विज़िट करना और अपनी नई नस्ल को बताना कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की अजीम तारीख़ मौजूद हैं, हमारे लिए एक फ़ख्र का बायस है। यहाँ पर 250-300 साल से आबाद हैं जो है जी। फिर मेरी भी 62 एज हो गई है। कुछ चीज़ें यहाँ पर अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं और कुछ बातें यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे आर्कियोलॉजिस्ट के, उनके पास भी किताबें थीं, इन जगहों के नाम लिखे हुए थे। फिर कुछ बातें उन्होंने हमें बताई, कुछ हमने उनको विज़िट कराया इस इलाके के बारे में जो है। तो दानी साहब के कहने के मुताबिक इस इलाके की हिस्ट्री वो कम से कम 3-4 हज़ार साल पुरानी बतलाते थे। बाद में वाज़ह इस तरह से हुआ है, ये मगरब वाली साइड पर 2 किलोमीटर हाइकिंग है, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्तूपा मिला है। वो भी पहले पत्थरों में, झाड़ियों में छुपा हुआ था, थोड़ा सा हिस्सा उसका सामने था। मेरे चचा ने जो है ना जी दानी साहब को विज़िट कराया था। बारकाफ अभी तकरीबन 8-9 साल हुए हैं। फिर आर्कियोलॉजिस्ट वाले ने उसकी दीवारें शिवारें साफ़ सुथरी करके तो जो इस पर एज लिखी है वो 2400 साल पुराना है। तो इससे वाज़ह हुआ कि इतनी कदीम ये जगह है। फिर बेटा जी, जिस वक्त ये 1947 में पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त ये जो गांव है ना शाह अला दित्ता, ये गांव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान सब लोग इकट्ठे आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था जिसका नाम था ओगन दास। ये 8 कनाल 8 मरले में उसका डेरा था। ये सामने बाग था उसका, इसके साथ मुल्क का ऊपर भी कुछ रकबा था जो है ना जी। ये उस वक्त मेरे दादा के नाम उस हिंदू से बाकायदा एक रजिस्ट्री हुई है। फिर उस वक्त से ये जगह हमारे पास है। ये जो रोड ऊपर जा रही है ना, जो तीसरा पॉइंट है ना, वो यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर एक बावली बनी हुई है, कुआं बना हुआ है। वैसे तो ये रोड पीछे KPK को जाता है जो है ना जी, लेकिन एक कुआं बना हुआ। और ये किसने बनाए थे, ये रोड भी किसने बनाया था, ये मुगलों ने बनाया था। ये शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं, ये जो मुगल हुक्मरान गुजरे हैं ना, वो मुगल भी इस इलाके में आबाद रहे हैं जो है ना जी। ये गारें दरअसल गंधारा तहजीब की निशानी हैं, जिनकी उम्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 500 साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ संस्कृत के दौर के आसार, सिकंदर आज़म के गुजरने की रवायात और मूरिया सल्तनत के आसार भी पाए जाते हैं। 1975 के नवारदात एक्ट और 2016 के महकमा आसार कदीमा की सरगर्मियों के मुताबिक इन गारों को कौमी विरसा करार दिया गया है और 2016 में महकमा आसार कदीमा और अजायब घर ने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी संभाली। 1950 से ये जगह एक मुकामी ख़ानदान के ज़ेर इंतज़ाम भी है जो इसकी देखभाल कर रहे हैं। नाज़रीन, शाह अला दित्ता का कुदरती हुस्न, इसके दरख्त, चश्मे और खामोश फिज़ा एक ऐसा रूहानी एहसास पैदा करती है जैसे माज़ी खुद हमसे गुफ्तगू कर रहा हो। नाज़रीन, शाह अला दित्ता गवाह है उन तहजीबों का, उन लोगों का जो इस जगह का हिस्सा थे। आइए अपनी तारीख से जुड़ते हैं और इन्हें जगहों का ख्याल रखते हैं ताकि कल हम भी फ़ख्र से कह सकें कि हम वारिस हैं एक अजीम विरसे के।
मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।